पैगाम ए रहमत। क्या आपने कभी सोचा है कि जिन्नों की दुनिया का वो बादशाह कौन था जो इंसानों को अपनी उंगलियों पर नचाता था, जिसकी एक दहाड़ से पहाड़ हिल जाते थे, जो अपनी जादुई ताकत से इंसानी सोच तक को कैद कर सकता था। आज मैं आपको जिन्नों के उस बादशाह सखर की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो ताकत के घमंड में डूबा हुआ था, लेकिन फिर भी अपने अंजाम से नहीं बच सका। ये कहानी आपका दिल हिला देगी, आपको अल्लाह की कुदरत का एहसास दिलाएगी और बताएगी कि जुल्म और घमंड कितना बड़ा विनाश ला सकता है। तो सुनिए दिल थाम कर, क्योंकि ये हकीकत आपके जहन में हमेशा रहेगी। सखर, जो जिन्नात का सबसे ताकतवर और ख़तरनाक बादशाह माना जाता था, उसके पास ऐसी शक्तियाँ थीं जो इंसानों की सोच से भी परे थीं। वो हवाओं को मोड़ सकता था, समंदर को सूखा सकता था, ज़मीन के भीतर छुपे ख़जानों को बाहर निकाल सकता था और उसके नाम से बच्चे तक कांपते थे। माएँ अपने बच्चों को डरा कर चुप कराती कि सखर आ जाएगा, लेकिन सखर के दिल में ज़रा भी रहम न था। उसने इंसानों पर जुल्म बरसाना शुरू किया, उनकी बस्तियों को आग लगा दी, उनके राजाओं को गुलाम बना लिया और अपनी हुकूमत को और मजबूत करने के लिए हर इंसानी सेना को अपने कदमों में झुका दिया। सखर का घमंड इतना बढ़ गया कि उसे लगा कोई उसकी ताकत को कभी नहीं तोड़ सकता, मगर अल्लाह ताला की कुदरत हर चीज़ पर भारी है और लोग डर कर अल्लाह से मदद मांगने लगे, दुआ करने लगे कि कोई इसे रोके। तब अल्लाह ने अपने नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम को भेजा, जिनके पास इंसानों और जिन्नों दोनों पर हुकूमत का इल्म और ताकत थी। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से सखर को समझाने की कोशिश की, उसके जुल्म से रोका, मगर सखर ने उनकी बात का भी मजाक उड़ाया और अपनी शान में कोई कमी न मानी। तब अल्लाह ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को एक ऐसा ताबीज़ और जंजीर अता की जिसमें अल्लाह के आज़म का असर था, और जब वो जंजीर सखर पर डाली गई तो उसकी सारी ताकत बेअसर हो गई। फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसे पकड़कर समंदर के बीच एक गहरे ताले में बंद कर दिया, जहां से क़यामत तक वो निकल नहीं सकता। कहा जाता है कि आज भी वो ताला समंदर के सबसे अंधेरे हिस्से में पड़ा है और सकहर की चीखें उसके अंदर गूंजती हैं, जिसे सुनकर जिन आज भी कांप जाते हैं। और इंसान भी ये सबक लेते हैं कि चाहे कोई कितना भी ताकतवर हो जाए, अगर वो अल्लाह की नाफरमानी करे तो उसका अंजाम सकहर जैसा ही होता है। सकहर की कहानी जिन्नों में आज भी सुनाई जाती है ताकि उनकी नस्लें याद रखें कि अल्लाह के हुक्म के सामने किसी की नहीं चलती। और अगर इंसान भी पेड़ों, पत्थरों या झूठे जादू पर भरोसा करके अल्लाह से मुंह मोड़े तो उसका अंजाम भी सकहर जैसा विनाशकारी हो सकता है। ये हकीकत हमें बताती है कि आखिर में जीत हमेशा अल्लाह की और हक की ही होती है, जुल्म और घमंड की नहीं। और यही है जिन्नात के बादशाह सकहर की कहानी, जो सदियों तक लोगों के दिलों में इबरत बनकर रहेगी। इसी तरह इस्लामी बातों को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करें।